नड्डा जी, आपके परिवार के बारे में देखा मैंने, सब लोग या तो एजुकेशन में हैं, किसी प्रोफेशन में हैं। आपके पिताजी बहुत सम्मानीय प्रोफेसर थे, वाइस चांसलर रहे, बहन जी आपकी डॉक्टर, भाई साहब आपके यूजीसी। तो ये गलत रास्ते पे कैसे आ गए? गलत रास्ते को ठीक करने के लिए आ गए, क्योंकि इसे ठीक करने की आवश्यकता थी। मेरा जन्म जहाँ हुआ, पटना में जन्म हुआ, 75, 76 और 74 से ही वैसे देखें तो वो जेपी एजिटेशन का एपी सेंटर था। जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन ने इतना प्रभावित कर दिया मुझे, और जो कुछ घटनाएं घटी पारिवारिक दृष्टि से भी। मेरे पिताजी इमरजेंसी के पहले बहुत से पोजीशंस पर थे, लेकिन इमरजेंसी का सपोर्ट न करने का कारण उनको बहुत सी चीज़ों से हटाने का काम किया गया। तो मुझे लगा कि पॉलिटिक्स के और सोशल और पॉलिटिकल फील्ड में काम करना चाहिए। तो परिवार वालों ने नहीं रोका कि सब बड़े बड़े पदों पर हैं, आप भी कुछ आईएएस आईपीएस बन जाइए, आप भी प्रोफेसर बन जाइए? हमारे घर में बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ करती थी। मैंने बहुत से इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज़ को घर के डाइनिंग टेबल पर ही समझा है, और पिताजी बहुत विश्वास करते थे कि फ्री डिस्कशन होनी चाहिए। सपोर्ट मिला मुझे। मैं ज़रूर अपने परिवार का बहुत धन्यवादी हूँ कि हर मोड़ पर ये सब परिवारों में नहीं होता, लेकिन मुझे ये सपोर्ट मिला और उनके साथ मैंने बाकायदा चर्चा की। और देखिए, जो राजनीति के परिवार में उनमें तो ये होता है कि परिवार को राजनीति में ले जाओ, आप राजनीति को परिवार में ले आए। परिवार में मैं राजनीति तो लेकर के नहीं आया। हमारे यहाँ राजनीतिक विषयों के बारे में चर्चा बचपन से ही मैंने सुनी है। ये ज़रूर है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में चला गया। लेकिन आप दुल्हन जो लेके आए, शादी जिससे की, वो राजनीतिक परिवार की, और वो खुद भी लीडर थी। राजनीति करने वाले लोगों के लिए पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही अगर कोई बेटर हाफ मिले तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उनके काम करने के ढंग, जनता को देखने का दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, सोशल एंगल, ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ होनी चाहिए। देखिए, वो भी चुनाव लड़ी थी, चुनाव जीती थी, उनकी मदर चुनाव जीती थी। तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि नड्डा जी पीछे हटो, अब मैं आगने वाली हूँ? घर में ये तो चलता ही रहता है। मैंने उनसे कहा कि आप सोशल फील्ड चुन लीजिए, मैं पॉलिटिकल फील्ड चुनता हूँ। तो वो सोशल फील्ड में एक्टिव हो गई और मैं पॉलिटिकल फील्ड में एक्टिव रहा। लेकिन स्कूल के जो आपके दोस्त थे वो बताते हैं कि उस ज़माने में राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था, या तो स्विमिंग पूल में मिलते थे जी, या खेल के मैदान में। गेम्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। मैं स्पोर्ट्स में माइल रेस चैम्पियन भी था और स्प्रिंट चैम्पियन भी था। बहुत कम होता है कि दोनों में लोग चैम्पियन हो, और स्विमिंग में मेरा इंटरेस्ट था। एक्टिविज्म की कहानियां भी मैंने सुनी है, वाइस चांसलर को उनके दफ्तर से उठा के। वो क्या हुआ कि एक मैनेजमेंट के क्लास में, मैनेजमेंट के एग्जामिनेशन में हमें ऐसा लगा कि यहाँ कुछ धांधली हुई है। आंदोलन चला, आंदोलन को सफलता मिल गई, कुछ लोग धरने पर बैठ गए। तो मैंने उनके पास गया कि मैंने कहा, सर आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं, स्टूडेंट्स। नहीं, मैं नहीं मिलूंगा। वो अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मैंने कहा, यू आर वाइस चांसलर, आपकी जिम्मेवारी है कि आप मिलेंगे। नहीं, मैं नहीं मिलता। मैंने कहा, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं चलती है। नहीं, मैं नहीं मिलूंगा। मैंने कहा, अच्छा चलिए। हमारे साथ 10-12 स्टूडेंट्स तो थे। हमने कहा, उठाओ इनकी कुर्सी। वो सोफे के साथ उठाया, उठा करके बड़े अदब के साथ उनको ले करके मैं बाहर उनके गार्डन में मैंने वो लगा दी, मतलब उनको बैठे बैठे वहीं पर बैठा दिया। मैंने कहा, स्टूडेंट्स हैं, बोलिए, अब आपको आप आ तो गई हो, अब आप मिलो, इनसे बातचीत करो। उन्होंने की बातचीत। तो नेता बनने के सारे गुण तभी से थे आप में। मैं इसका मूल्यांकन तो लोग ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, उस समय मैं एग्रेसिव ज़रूर था, लेकिन सिस्टम्स और नॉर्म्स को कभी भी ओवरस्टेप नहीं करता था। इसका मूल्यांकन नड्डा जी मोदी जी ने किया, और मोदी जी ने सबके सामने ये बताया कि आप और वो एक स्कूटर पे बैठ के घूमा करते थे काम करने के लिए। जी, देखिए, मैं अपना ये सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे एक ऐसी शख्सियत के साथ बहुत यंगर डेज से काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिला। आज जो कुछ भी मैं हूँ, उनकी छोटी छोटी बातों से, जो उन्होंने जीवन में हम लोगों को बताई, उससे सीखते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जब काम भी करते थे तो निश्चित रूप से वो हमारे महामंत्री थे, हमारे प्रभारी थे, और मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष बन गया था।
उन दिनों ये गाड़ियाँ वगैरह तो हमारे को मिलती नहीं थी, तो हमारा स्कूटर ही होता था, उसी को किक मारते थे, वो बैठते थे, हम जाया करते थे, लोगों से मिला करते थे। तो मोदी जी उस समय भी इतनी तेज थे जितने आज हैं? बिल्कुल, बहुत शार्प, बहुत शार्प। और चीज़ों को गहराई में पकड़ना, मैं तो उनको बोल ही देता हूँ कि जहाँ मेरी सोच की शक्ति समाप्त होती है उससे कहीं दर्जे आगे से तो आप शुरू होते हो। वो एंगल ही मुझे समझ में नहीं आता। घंटों मेहनत करके बहुत सी चीज़ों को बना करके मैं ले जाता हूँ और उनके पास मैं रखता हूँ, और वो बोलते हैं अच्छा इसमें इस एंगल को भी देखो, इसको भी देखो, इसको भी देखो। और जो मैंने किया है वो ऐसा लगता है कि वो पीस ऑफ पेपर में लेके क्यों गया था मैं, मुझे इतना महसूस होता है। और इतनी आइडियाज़ देते हैं, इतने आइडियाज़ वो देते हैं, एक साथ इतने आइडियाज़ देते हैं, तो सच में उनके साथ काम करना तो मुश्किल नहीं था? लोग कहते हैं कि आप बड़े लेड बैक पहाड़ी थे, थोड़े आराम करने वाले, और ये दिन रात काम करने वाले। एक बड़े के नाते छोटे की कमियों को समझते हुए उससे काम लेना, ये मोदी जी से सीखना चाहिए। इसलिए वो मेरी कमज़ोरियों को जानते हुए भी, कई बार उन्होंने मुझे कहा कि नड्डा तुमको मैं दुबला करके छोड़ूंगा तो काम कराओ तुम। वो उनके एक अपनापन, एक और वो मेहनत, जितनी अब आयुष्मान भारत हम लोगों ने 9 महीने के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड हेल्थ स्कीम, दुनिया की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज दिया, तो ये काम 9 मंथ्स के अंदर हुआ और डिजिटली हुआ। तो मेहनत तो कराते ही हैं वो, और उन्होंने 20 मीटिंग्स तो उन्होंने खुद ली। आप भी बहुत मेहनत कराते हैं, हर चुनाव में उन्हीं की सभाएं होती हैं। आपने नारा दे दिया मोदी है तो मुमकिन है। जी, ये सच्ची बात है कि मोदी है तो मुमकिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी की शख्सियत आज वो सिर्फ पार्टी के ही नेता नहीं है, वो कोई सिर्फ देश के ही नेता नहीं है, दुनिया में उनकी धमक है, और दुनिया सब लोग मानते हैं। अगर हम बात करें, अब देखिए मैं आपको बताऊं, ये कोविड मैनेजमेंट को तो मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया एज प्रेसिडेंट, और मैं हेल्थ मिनिस्टर भी पहले रहा हूं। तो जो बाइडेन उनकी तारीफ करें, जापान के प्रेसिडेंट उनकी तारीफ करें, हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टेड्रोस डायरेक्टर जनरल उनकी तारीफ करें, उनके मैनेजमेंट की तारीफ करें, और आज ये प्रूवन हो गया कि 130 करोड़ के देश को जिस सुरक्षा कवच के साथ उन्होंने खड़ा किया, 220 डोजेज ऑफ वैक्सीन, डबल डोज प्लस बूस्टर, ये लगाने का काम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज इंडियाज प्रोग्राम ऑफ कोविड-19। तो ये, अच्छा मैं तो हेल्थ मिनिस्टर रहा हूँ, इस देश में ट्यूबरकुलोसिस की दवा को आने में 25 साल लगे, इस देश में टेटनस की दवा को आने में 28 साल लग गए, इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा को आने में 100 ईयर्स लग गए। 1906 में जापान में आ गया था, 2006 में पहुंचा इंडिया में। इस देश में हमारे पल्स पोलियो के प्रोग्राम को 2 ड्रॉप्स जो पोलियो के लिए देते हैं, उसको पहुंचने में यहाँ 25 साल लग गए, नेशनल प्रोग्राम बनने में 30 साल लग गए। और यहाँ जनवरी 20, 2020 को फर्स्ट केस कोरोना का डिटेक्ट हुआ, अप्रैल 20 को टास्क फोर्स मोदी जी ने बैठाया, और 9 मंथ्स के अंदर एक नहीं 2 इंडिजिनस वैक्सीन बना करके देश को दी। ये भारत बड़ी का भारत है। तो अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज में, अब बोरिस जॉनसन बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ टेकन द लीड इन क्लाइमेट चेंज एंड ही हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड टुगेदर। ये सारी बातें इस बात को बताते हैं कि वो उनकी शख्सियत आज दुनिया मानती है। यूक्रेन वॉर में आफ्टर ऑल सेफ पैसेज उन्होंने दिलाया कि नहीं दिलाया? पुतिन से बातचीत की, एक समय में उन्होंने पुतिन से बातचीत की, एक समय उन्होंने ज़ेलेंस्की से बातचीत की, दोनों से बातचीत करने के बाद सेफ पैसेज दिया गया, और हमारे बच्चे तो आए 32,000, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के बच्चे भी भारत का तिरंगा लेकर के वो भी सेफ निकल करके आए। ये स्थिति यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं लेटर और स्पिरिट में इन सारी बातों को नीचे तक पहुंचाऊं और उसको इम्प्लीमेंट करूं। तो मेहनत भी बहुत कराते हैं? हाँ बिल्कुल, और आप बिना मेहनत के तो रह ही नहीं सकते। मेहनत तो पार्ट एंड पार्सल है।
24/7/365, कोई छुट्टी नहीं। मतलब हमारे कल्चर में नहीं है। यानी अब मैं ये कहूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने, मोदी जी ने भारत के राजनीतिक संस्कृति बदल डाली है। पॉलिटिकल कल्चर हैज़ बीन चेंज्ड। एक टाइम था लोग चुनाव जीत जाते थे, पार्टियां करते थे, छुट्टियां मनाते थे। कुछ लोग अभी भी छुट्टी पर जाने वाले हैं और जाते ही रहते हैं। तो छुट्टियां मनाते थे। तो ये मीटिंग्स का सिलसिला, काम का सिलसिला, कोई छुट्टी न लेना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज दिन तक, आप तो 8 साल की बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से कोई रिकॉर्ड दिखा दे कि उन्होंने एक दिन की भी, 1 घंटे की भी छुट्टी ली हो, ये उनका रिकॉर्ड है। तो ऐसी शख्सियत के साथ काम करने वाला व्यक्ति, वो उससे बाहर रह नहीं सकता है। तो ये तो मुसीबत ही है ना, दिन रात काम करने पर। नहीं, देखिए, इससे तो राहुल गांधी अच्छे हैं, छुट्टी तो ले लेते हैं। वो ज्यादातर छुट्टी पर ही रहते हैं, कभी कभी काम पर आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमें काम में ही मजा आता है। हम इतने रम गए हैं, उसके साथ इतने इन्वॉल्व हो गए हैं, टारगेट्स हैं, उनको पूरा करना है। तो ये इस तरीके का एक वर्क कल्चर उन्होंने डेवलप ये किया। जो कल्चर बदली ना नड्डा जी, इससे दूसरी पार्टियों के नेता बड़े परेशान हैं। नहीं, उनको देखिए, भी काम करना पड़ता है। विपक्षी पार्टियों को मैं एक बात जरूर कहूंगा कि या तो अपने रास्ते बदल लो या घर बैठने के लिए तैयार रहो।